नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। अंधेरा सा एक कमरा, टूटी सी झोपड़ी, उसमें एक माँ बैठी हुई थी और अपने बेटे से कह रही थी, बस कर बेटा, स्कूल के आने के बाद से पढ़ रहा है, तूने कुछ भी नहीं खाया, क्या खाना लगा दूं? बेटा बोला, नहीं माँ, थोड़ा सा और बचा है, पढ़ने दो। माँ बोली, कितना पढ़ेगा, खाना खा ले। बोला, माँ कितनी मेहनत करती हो, सारा दिन लोगों के घर में बर्तन मांजती हो, रात को आकर 11-11 बजे तक ये लिफाफे बनाती हो, फिर इन्हें मंडी में जाकर बेचती हो और मेरी महंगी महंगी स्कूल की फीस देती हो, तो क्या मैं 11 बजे तक पढ़ भी नहीं सकता? माँ ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, हर माता पिता का फ़र्ज़ है, तेरे पिता तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तुझे पढ़ाकर कुछ बना दूँ, यही मेरी इच्छा है। माँ के कहने पर बेटा भोजन करने के लिए तैयार हो गया। माँ गई, खाना बना कर लाई, दोनों सो गए। अगले दिन सुबह जब बच्चा स्कूल पहुंचा तो परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षाएं देकर लौटा, बोला, माँ मेरी परीक्षाएं तेरे आशीर्वाद से बहुत अच्छी गई हैं। माँ ने बोला, भगवान करे तू बहुत अच्छे नंबर लेकर पूरे क्लास में अव्वल आए। कुछ समय बीता, रिजल्ट आया। टीचर क्लास में आया और बोला कि मैं सबसे पहले विवेक का रिजल्ट बताऊंगा। विवेक का क्यों? क्योंकि विवेक ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। विवेक बहुत खुश था। टीचर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, घर भाग कर आया और बोला, माँ मैं पास हो गया और तेरे कहे अनुसार क्लास में फर्स्ट भी आया हूँ। माँ ने उसे गले लगा लिया और बहुत खुश हुई। लेकिन अब माँ का चिंता का विषय क्लास में फर्स्ट आना नहीं था। अब माँ का चिंता का विषय ये था कि नई कक्षा के लिए यूनिफॉर्म, कपड़े, बैग और कॉपी किताब चाहिए। वो कैसे आएंगी? सोते सोते माँ ने सोचा, कल मालकिन से बात करती हूँ जिनके घर वो बर्तन मांजती थी, शायद मालकिन मेरी कुछ मदद करें। और ऐसा ही हुआ। मालकिन के घर पहुंची और बोली कि मेरे बेटे की फ़ीस देनी है, स्कूल की कॉपी किताबें हैं, मेरी कुछ मदद करो। मालकिन ने उसे 500 रुपये देते हुए कहा, ये 500 रुपये तुम्हारे बेटे की कॉपी किताबों के लिए, जब तुम्हारे पास हो तब दे देना, या तनख्वाह में से जैसे मर्जी कटवा लेना। हमारे बच्चों के पास तो सब कुछ होते हुए भी वो पास नहीं होते, वो पढ़ना नहीं चाहते, और तुम्हारा बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है वो अव्वल आया है, ये बहुत खुशी की बात है। और ये 200 रुपये और ले जाओ, मेरी तरफ से उसे स्कूल बैग दिलवा देना। माँ खुशी खुशी घर आई। माँ बेटा बहुत खुश थे। माँ ने पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? बेटा बोला, तू जो बोलेगी वो बन जाऊंगा। तो बोला, डॉक्टर बन जाना। तेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया, तेरे पिताजी का डॉक्टरों ने इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी फीस मांगी कि हम उनका कोई इलाज नहीं करा पाए। अब अगर तू डॉक्टर बन जाए तो गरीबों का इलाज करना और तेरे पिताजी जैसे लोगों को मरने से बचाना। बोला, ठीक है माँ, मैं डॉक्टर ही बन जाऊंगा। समय बीता, स्कूल जाने लगा। स्कूल का आज पहला दिन था। माँ ने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया, भगवान के फूल दिए और बोला, मैं कुछ तो तेरे लिए कर नहीं पाती हूँ, ये 10 रुपये ले जा, आज मेरी तरफ से आइसक्रीम खा लेना। बेटे ने बोला, नहीं माँ, तू बहुत मेहनत से कमाती है। बोले, तू ले जा और आज आइसक्रीम खा लेना। बेटा जैसे ही आइसक्रीम वाले के पास पहुंचा, एक अपाहिज बच्चा पैरों से उसके पास आया। बोला, भाई आइसक्रीम खिला दे, 2 दिन से भूखा हूँ, कोई कुछ नहीं खिलाता, कितनों को बोला। उसने बोला, मेरे पास तो 10 रुपये ही हैं, मैं इसे आइसक्रीम कैसे खिलाऊं? फिलहाल उसने अपनी आइसक्रीम ना लेकर उस बच्चे को आइसक्रीम दे दी। उसने बोला, तुम कहाँ पढ़ते हो? अपाहिज बच्चे ने पूछा इससे, विवेक से। तो बोला, मैं सामने जो स्कूल है उसमें पढ़ता हूँ और आज से नई क्लासेस शुरू हुई हैं, नई यूनिफॉर्म, नया बैग और नए कपड़े पहनकर आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो, मेरे तो माँ बाप नहीं हैं और मैं अनाथ हूँ, मेरा पैर भी खराब है। उसने बोला, तुम अस्पताल क्यों नहीं जाते? बोला, मैं अस्पताल गया बट वो बहुत पैसे मांगते हैं। विवेक ने कहा, तुम घबराओ मत, कुछ समय का इंतज़ार करो, मैं डॉक्टर बन के तुम्हारे पैर का इलाज करूँगा। कॉन्फिडेंस देखिए आप बच्चे का। इतने में कोने में खड़े 4 चोर ये सब बातें सुन रहे थे। उन्हें तिफरी मस्ती करने का मौका मिला। उन्होंने विवेक से बैग छीन लिया। इस अपाहिज बच्चे ने अपनी बैसाखी फेंक कर उसका बैग बचाया, पर इस झड़प में उसकी आइसक्रीम गिर गई। वहाँ ही खड़े आइसक्रीम वाले भाई ने इन दोनों की बहुत रक्षा करी और विवेक को उसका बैग दिलवाया। और विवेक ने वादा किया कि मैं बड़ा होकर तुम्हारे पैर का इलाज करूँगा। अब विवेक और वो अपाहिज बच्चा दोस्त में बन गए थे और रोज़ स्कूल जाते वक्त मिलते थे। समय बीता, स्कॉलरशिप मिली और विवेक एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना अपनी माँ के कहे अनुसार, और उसने उस बच्चे का पैर भी सही कराया। आज की इस कहानी से मुझे केवल 2 ही बातें सीखने को मिली। बच्चों से जुड़ी इस कहानी का सबसे पहला मोटिव ये था, अगर माँ अच्छा बोले, अच्छे आशीर्वाद दे और बोले जा क्लास में तू अव्वल ही आएगा, तो बच्चा ज़रूर आता है।
और दूसरी मोटिव मिली कि जब हमें चीज़ों का अभाव होता है ना, हमारे पास खाने को नहीं होते, कपड़े नहीं होते, हम मजबूर होते हैं, तभी हमें उन चीज़ों की कद्र भी होती है। आज आपके और मेरे बच्चे के पास क्या नहीं है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नया बैग या नई चीज़ें नहीं खरीद पाते, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सिखाएं। अगर आप अपने बच्चों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगी, अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि तू जा टॉप ही करेगा, तू डॉक्टर ही बनेगा, तो हम बच्चे को ना एक कलश के ऊपर कलश, कलश के ऊपर कलश रखते हैं। हम बच्चे को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं और हिम्मत देते हैं, और यकीनन वैसा ही होता है। मेरे इस परिवार के लोग, जितने भी बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। जुलाई के महीने में कुछ ऐसी परीक्षाएं, सरकारी नौकरी की जॉब्स के इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं। आप मन लगा के करना। आपकी माँ होने के नाते, बहन होने के नाते, हमसफ़र होने के नाते मैं आपसे एक बात कहूँगी। मेरा दिल कहता है आप सब ज़रूर निकलेंगे, आप टॉप करेंगे। किसी ने कहा मैम पढ़ाई करते वक्त ना मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है, तो आप अपने लक्ष्य से खराब हैं। आपका लक्ष्य है ही नहीं वो चीज़ पाना जो आपको पाना चाहिए। ऐसे कैसे मन नहीं लगता है? अगर आपको डॉक्टर बनना ही है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, और कहीं मन नहीं लगाना है, सिर्फ उसी धुन में लग जाइए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इन कहानियों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर ज़रूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि किन कहानियों में छुपा है रहस्य और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।